14th सेंचुरी में मेडिवल स्पेन के एरिया में एक शहर था जिसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस शहर का नाम कोर्डोबा था। कोर्डोबा के पीछे भी कई शहर थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा शहर कोर्डोबा था। अगर कोई इस शहर पर कब्जा कर ले तो बाकी शहरों पर कब्जा करना बहुत आसान था। जून 1236 की रात को इस शहर की दीवार पर मौजूद गार्ड्स दुश्मन की निगरानी कर रहे थे, लेकिन दुश्मन ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चुपके से इस शहर पर हमला कर दिया। इस हमले से कोर्डोबा की आर्मी को अटैक करने का मौका ही ना मिल सका, जिसकी वजह से दुश्मन ने इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। इस शहर को कब्जे में लेने के बाद उन लोगों ने बाकी शहरों पर भी बहुत आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन इनमें एक शहर ऐसा था जिस पर वो लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे। इस सिटी का नाम था ग्रेनाडा। दुश्मन ने 200 सालों तक इस शहर पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग इस शहर की दीवार से आगे जा नहीं पा रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इस शहर में मौजूद एक महल। इस महल को इस शहर के अंदर मौजूद एक ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया था। यहाँ पर दुश्मन का पहुँचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 14वीं सदी में बनाए गए इस किले के स्ट्रक्चर को देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। इस महल के अंदर कमरों में शावर लगे हुए हैं और यहाँ मौजूद वॉशरूम्स के फ्लोर्स में ऑटोमेटिक हीटिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर स्टीम रूम भी मौजूद है जिसमें पानी से भाप को बनाया जाता था और ये बहुत बड़ा महल है। इसमें बड़े बड़े बाग बने हुए हैं जिनमें पौधों को पानी देने का एक सिस्टम बना हुआ था। यानी इस महल में पानी का बहुत एडवांस सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये महल एक पहाड़ पर मौजूद है और पहाड़ पर पानी होता ही नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस शहर से जो नदी गुजरती है उसे ये महल 700 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है और उस दौर में ना बिजली थी और ना ही कोई मोटर थी जिससे पानी को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर बिना बिजली और मोटर के इतने बड़े महल में पानी को कैसे पहुंचाया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये महल एक पहाड़ पर बना हुआ है और इस महल के पास से जो नदी गुजरती है उसे टैरो रिवर कहते हैं। लेकिन ये नदी महल से बहुत ज्यादा नीचे मौजूद है और नीचे से पानी को ऊपर चढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इस चीज का हल निकालने के लिए उस वक्त इंजीनियर्स ने महल से थोड़ा दूर इस नदी का सबसे ऊंचा पॉइंट ढूंढा। ये पॉइंट महल की ऊंचाई के बिल्कुल बराबर था। उन्होंने यहाँ से एक नहर को बनाया जो सीधी महल में जा रही थी। इस नहर से पानी तो महल में आ गया, लेकिन उस नहर से पानी बहुत कम प्रेशर के साथ महल में आ रहा था। लेकिन महल का जो सिस्टम बनाया गया था उसमें प्रेशर के साथ पानी की जरूरत थी। इसके अलावा इस महल में घड़ियां लगी हुई थी और ये घड़ियां पानी के प्रेशर से चलती थी। अगर पानी का प्रेशर थोड़ा सा भी कम होगा तो घड़ियां गलत टाइम बताएंगी, इसीलिए यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी था। इस चीज को हल करने के लिए महल से भी ऊपर पहाड़ पर एक बहुत बड़ा पुल बनाया गया। यहाँ से पानी प्रेशर के साथ महल में जा सकता था, लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम थी। इतनी ऊंचाई पर इस बड़े पुल तक पानी को कैसे पहुँचाया जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने पुल के बिल्कुल नीचे एक कुआं बनाया। इस कुएं की गहराई नदी के सबसे ऊंचे वाले पॉइंट से कम थी, इसीलिए उस पॉइंट से इस कुएं तक एक रास्ता बनाया गया जिससे नदी का पानी कुएं में गिरता। कुएं से पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए एक ड्रम सिस्टम को बनाया गया जिससे पानी का कुएं से निकालकर पूल में फेंका गया। इस ड्रम सिस्टम को एनिमल्स की मदद से चलाया जाता था। एनिमल्स गोल गोल घूमते जिनसे ड्रम नीचे कुएं में गिरता, जिससे बहुत आसानी से पानी का कुएं से निकालकर पूल को भरा जाता। इसे हाइड्रोलिक वाटर सिस्टम भी कहा जाता है और फिर पूल का पानी एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ महल में पहुंचता था। क्योंकि पैलेस की हाइट पूल से नीचे थी, इसीलिए पानी प्रेशर के साथ पैलेस तक जाता। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे इतनी ऊंचाई पर पानी को लाया गया, जिससे इस महल के बहुत बड़े सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस महल की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है इसकी घड़ियां, जिसके बारे में मैंने पहले बात की है। हैरान करने वाली बात यह है कि वो घड़ियां देखने पर भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए लोग इसे इनविजिबल वॉच भी कहते हैं। सामने दिखाई देने वाली चीज ही वो घड़ी है जिसमें 12 शेर हैं और हर शेर के मुंह में एक फव्वारा लगा हुआ है। ये 12 शेर 12 घंटों को शो करते हैं और हर एक घंटे पर हर एक शेर से पानी निकलने लगता है। यानी अगर एक शेर से पानी निकल रहा है
तो 1 बजा है। अगर 2 शेरों के मुंह से पानी निकल रहा है तो 2 बजे हैं, और अगर 3 शेरों के मुंह से पानी निकल रहा है तो 3 बजे हैं, और अगर सभी शेरों के मुंह से पानी निकलता है तो समझ जाएं 12 बजे हैं। और ये सब होता है इस बाउल की वजह से। इसे सभी शेरों के ऊपर रखा गया है। इसमें छोटे छोटे सुराखों को ऐसे बनाया गया है कि जब ये बाउल पानी से भर जाता है तो एक सुराख के भर जाने के बाद दूसरे सुराख के भर जाने तक जो टाइम होता है वो एग्जैक्ट 1 घंटा होता है। इस तरीके से हर 1 घंटे में आहिस्ता आहिस्ता बाउल भरता रहता है, जिसकी वजह से एक एक करके सभी शेरों के मुंह से पानी निकलने लगता है, जिसकी वजह से इस पैलेस में रहने वाले लोगों को टाइम का पता चल पाता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 12 बजे के बाद, यानी जब सभी शेरों के मुंह से पानी निकल जाता, तब ये घड़ी दोबारा से स्टार्ट हो जाती। असल में इस चीज के अंदर एक हाइड्रोलिक सिस्टम है। जैसे जैसे पानी बाउल में भरता जाता है वैसे वैसे इसमें एक नाली के अंदर पानी सेम उसी लेवल में भर जाता है। यहाँ पर ये जो डिजाइन बना हुआ है इसकी टॉप तक आते आते 12 बज जाते हैं और यहाँ पर पानी रुक जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं तो एक वैक्यूम बन जाता है, जिससे पूरा बाउल कुछ ही देर में खाली हो जाता है, जिसके बाद बाउल का सारा पानी एक टनल से होता हुआ एक बॉयलर के अंदर जाता है, जिसके बाद ये पानी खुद ब खुद अंडरग्राउंड फर्श के नीचे मौजूद वायर्स के अंदर जाता, जिससे उस वक्त के राजा का वॉशरूम और स्ट्रीम रूम का फर्श गर्म रहता और ये गर्म पानी टनल से होकर गुजरता था। और जब ये गर्म पानी टनल से होकर गुजरता था तो इसे मजीद गर्म किया जाता, जिससे स्टीम बनती थी। इसके बाद इस जगह को देखें, ये महल की सबसे ऊंची जगह है। इस जगह भी पानी फुल प्रेशर के साथ आता था। इस जगह एक 6 मीटर की सीधी जगह थी। यहाँ पर पानी को चढ़ना था। इसके लिए उन लोगों ने वर्लपूल सिस्टम का इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पर पानी एक कुएं जैसी चीज में भर जाता। उस कुएं का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जब पानी उसमें भर जाता तो एक वर्लपूल बनता, जिससे हवा के छोटे छोटे बबल पानी में मिक्स हो जाते। इस चीज की वजह से पानी हल्का हो जाता, जो आसानी से 6 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाता। यानी जिस जमाने में बिजली और मोटर नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, तो उस वक्त लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया जैसा आज बिजली और मोटर से बनाया जाता है। उन लोगों ने ये सारा सिस्टम कुदरती तरीके से सिंपल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया। आज भी ये महल बिल्कुल सही हालत में मौजूद है और आज भी इसमें पानी का वही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लाहौर शाही फोर्ट के 13 गेट से। इस गेट को शाह बुर्ज गेट कहा जाता है। इसे 1631 में शाहजहां ने तामीर करवाया था। इस गेट को हाथी पांव गेट भी कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में इस गेट से हाथी गुजरा करते थे। इस गेट के साथ दीवार को देखें, इस पर मुख्तलिफ तरह की पेंटिंग्स बनी हुई है। इसकी लंबाई 1450 फीट है और ऊंचाई 50 फीट के बराबर है। ये शाहपुर गेट से लेकर जहांगीर हाथे तक जाती है। इस दीवार पर 116 तस्वीरें बनी हुई है। इन तस्वीरों में मुगल बादशाहों की जिंदगी, जानवरों का शिकार, हिरन का पीछा करते शिकारी और शाही महफिलों का नाच गाना दिखाया गया है। ये काम बादशाह जहांगीर के दौर में शुरू हुआ। दीवार पर जोटिक निशान, फरिश्ते, नाचने वाली लड़कियां, जादूगर, अजीब जानवर, ड्रैगन्स और शैतानी किरदार भी नजर आते हैं। सबसे हैरत की बात यह है कि ये मुगल इमारत वो इकलौती इमारत है जिसमें ड्रैगन्स की तस्वीर मिलती है, जो इस इलाके में नहीं देखे जाते। पिक्चर वॉल की टाइल्स कोरेडा सिक्का नाम की टेक्निक से बनाई गई है। ये टाइल्स मिट्टी की बुनियाद पर बनाई जाती थी, जो इस इलाके में बहुत कम मिलती है। इस शानदार आर्ट वर्क की वजह से 1981 में यूनेस्को ने लाहौर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मंजूर किया। ये दीवार शीश महल के साथ लगती है और यहाँ से बहुत सारी सुरंगों का रास्ता निकलता है। ये सुरंगें किले से बाहर तक जाती हैं और दीवार से बाहर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक रास्ता है जो किसी न किसी सुरंग की तरफ जाता है। इसके बाद गेट की तरफ आते हैं। जब आप शाहपुर गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो लेफ्ट साइड पर स्टेयर्स आती हैं। इन सीढ़ियों का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। इनको बड़ा इसलिए बनाया गया क्योंकि शाहजहां एलिफेंट पर बैठकर शाहपुर गेट के अंदर दाखिल होकर इन सीढ़ियों से ऊपर शीश महल में जाता था। इसीलिए इन स्टेयर्स को एलिफेंट स्टेयर्स कहा जाता है। यहाँ से सीढ़ियाँ खत्म होती हैं। उसकी राइट साइड पर आपको कुछ कमरे नजर आएंगे। असल में ये सब जेलें हैं। इनको ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, जिनमें लोगों को कैद किया जाता है।
इनके बिल्कुल सामने शीश महल की तरफ रास्ता जाता है। शीश महल की वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शीश महल के बाद हम वापस एलिफेंट स्टेयर्स पर आते हैं। यहाँ पर आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। ये जगह शीश महल के बिल्कुल नीचे मौजूद है। इस जगह को समर पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त बादशाह की फैमिली गर्मियों में यहाँ पर आकर रहा करती थी। इस जगह को दुश्मन से छुपने के लिए बनाया गया था और इस जगह से भी कुछ सुरंगों को फाइंड किया गया है, लेकिन बहुत सारी सुरंगें ऐसी हैं जिनको फाइंड नहीं किया जा सका, जो आज भी इस फोर्ट के नीचे मौजूद है। इस सुरंग को देख, इस सुरंग को दुश्मन से बचने के लिए बनाया गया था। ये सुरंग नीचे से होकर बाहर की तरफ जाती है। उस दौर में जब दुश्मन हमला कर देता तो इस सुरंग को किले से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। इसके अलावा ये भी एक सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये रास्ता बाकी रास्तों से बहुत छोटा और आसान था। इसे बहुत आसानी से किले से बाहर जाया जा सकता था। इस किले के नीचे सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल बनाया गया है, जिनमें कुछ ही सुरंगों को साइंसदान फाइंड कर पाए हैं। बाकी सुरंगों का आज तक पता नहीं चल सका। कुछ ही सुरंगों को दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाया गया था, जो आगे से बंद होती, और कुछ सुरंगें ऐसी थी जिनसे हिंदुस्तान जाया जाता। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजें और हड्डियों के ढांचे भी दरियाफ्त हुए हैं। इन चीजों को लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। इसके अलावा समर पैलेस में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है। यहाँ सब लोग इकट्ठे होते थे। इस जगह की खास बात ये है कि अगर आप एक कोने में खड़े हैं और आपका साथी दूर किसी दूसरे कोने में खड़ा है, तो आप दीवार की तरफ मुंह करके आहिस्ता भी बोलेंगे तो आपकी आवाज आपके साथी को आसानी से सुनाई देगी, लेकिन आपके साथी के अलावा आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकेगा। इससे साबित होता है कि उस वक्त के लोग कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे। इसके बाद हम इस एरिया की तरफ चलते हैं। इस जगह को पाई बाग कहते हैं। इस जगह बहुत खूबसूरत कमरे हुआ करते थे। यहाँ पर फीमेल्स रहा करती थी। इस एरिया में किसी भी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से इस जगह आ जाता तो उसका सर कलम कर दिया जाता। सिख दौर में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिविल वॉर शुरू होगी कि नया किंग कौन बनेगा। इस जगह के बिल्कुल सामने आपको एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। यह बादशाही मस्जिद का मीनार है। उस दौर में इस मीनार पर तोपें हुआ करती थी, जिनसे इस जगह पर हमला किया गया और ये एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। इनकी बाकियत को आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ मोती मस्जिद है। इस मस्जिद को 17वीं सेंचुरी में जहांगीर ने तामीर करवाया था और शाहजहां ने इसको मजीद खूबसूरत बनवाया। इस मस्जिद में हर जगह व्हाइट मार्बल लगा हुआ है। कहा जाता है कि इस मस्जिद में नेक जिन रहा करते थे। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। उस वक्त तालिबे इल्म इन कमरों में पढ़ा करते थे। सिखों ने इस जगह को नाउज़बिल्लाह मंदिर बनवा दिया, जिसे मोती मंदिर का नाम दिया गया। सिखों की हुकूमत के बाद इसे दोबारा से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पाई बाग के बिल्कुल साथ एक बड़ा हाथा आता है। इसे शाहजहानी हाथा कहते हैं। इस हाथे में व्हाइट कलर की बिल्डिंग को दीवाने खास कहते हैं। इस जगह पर बादशाह अपनी रानी से मुलाकात करता था या किसी खास मेहमान से मिलना हो तो इस जगह मुलाकात करता। दीवाने खास के बिल्कुल सामने एक बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें कई सारे कमरे मौजूद हैं। शाहजहां इस जगह सोया करता था। इस बिल्डिंग में 2 सुरंगें हैं। इन दोनों के रास्ते इस जगह से निकलते हैं। ये वाली सुरंग रावी के पास जाकर निकलती थी। इसको इसलिए बनाया गया कि जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से निकलकर रावी में एक कश्ती पर बैठकर अपनी जान बचा सके। और उस दौर में हर वक्त एक कश्ती इस रास्ते के सामने रावी में तैयार रहती थी। दूसरा रास्ता शहर की तरफ निकलता था। जब दुश्मन हमला करे तो बादशाह इस रास्ते से शहर में दाखिल होकर आम आवाम में मिल जाए, ताकि उसे आसानी से ना तलाश किया जा सके। इस हाथे के साथ ही एक और हाथा आता है। इसे जहांगीरी हाथा कहते हैं। जहांगीर शाहजहां का वालिद था। यहाँ जहांगीर आकर सोता था। इस बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है।
कहा जाता है कि शाहजहां इस जगह पैदा हुआ था। इसके अलावा दोनों साइड्स पर बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मेहमान आकर रहते थे। जहांगीर की बिल्डिंग के सामने अकबर की बीवी जोधा का महल है। इस महल के बिल्कुल पीछे खरे सिंह की हवेली है, जो रंजीत सिंह का बेटा था, और अकबर की बीवी के सामने रानी जिंदा का महल है, जो रंजीत सिंह की बीवी है। इसका एक बेटा दलीप सिंह था। इसने कोहिनूर हीरे को फाइंड किया था। अकबर की बीवी के महल के बिल्कुल पीछे दीवाने आम है। 1605 तक अकबर इस जगह रहता था। 1605 के बाद जहांगीर का दौर आया। उसने इस सारे एरिया को जहांगीरी हाता बना दिया। जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां आया, जिसने शीश महल को तामीर करवाया। अपने दौर में उसने इस जगह को अदालत बना दिया, इसीलिए इसको दीवाने आम का नाम दिया गया। यहाँ पर बादशाह खड़े होकर फैसले किया करता। इसे आगे वाली जगह पर सोल्जर्स हुआ करते थे और फिर आगे आम आवाम खड़ी होती थी। दीवाने आम के बिल्कुल सामने अकबरी गेट है। ये उस वक्त इस महल का मेन गेट था। इसके पीछे शहर था, यहाँ लोग रहते थे। ये फोर्ट जितना बड़ा है, इसके नीचे उतनी ज्यादा सुरंगें मौजूद हैं। इन सुरंगों से बहुत सारी चीजों को फाइंड किया गया, जिन्हें लाहौर म्यूजियम में रखा गया है। आपका इस फोर्ट के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुई है, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।